तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी तिजोरी में से पैसे निकालने की? बहू, पर इसने चोरी नहीं की। पर मम्मी जी मैं घर पर नहीं थी, मेरे पीठ पीछे इसने मेरी तिजोरी खोली और उसमें से पैसे निकाले, तो इसे चोरी करना ही कहेंगे। छोटी मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और घर पे कोई भी नहीं था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनका इलाज करवा सकूं, इसलिए मैंने मजबूरी में तिजोरी से पैसे लिए थे। हाँ तो ऐसी क्या आफत आ गई तो तुझे ताला तोड़ना पड़ गया? थोड़ी देर हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी तू? और क्या, इंतजार कर लेती तो घिस जाती। और वैसे भी मैं देख रही हूँ इस घर में ना नौकरानियों की कुछ ज्यादा ही साइड ली जा रही है। बेटा, जिसने मेरी आंखों के सामने ताला तोड़ा हो तो उसे चोरी नहीं कहते। छोटी मालकिन, मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। मैंने सिर्फ 5,000 रुपये निकाले थे, कल बैंक खुलेगा ना तो मैं आपको लौटा दूंगी। अच्छा, मुझे पैसे लौटाएगी तू? अपनी औकात भूल गई है क्या? इस घर की नौकरानी है तो मुझे पैसे लौटाने की बात कर रही है तू? हाँ बहू, हाँ मम्मी जी, उठाइए ना हाथ। यही दिन तो देखना बाकी रह गया था कि एक 2 कौड़ी की नौकरानी के चक्कर में आप अपनी घर की बहू पे हाथ उठाएंगी। बहू, ये बेटा, ये जो कुछ भी किया इसने सब मेरे लिए किया था। मेरी तबीयत बहुत खराब थी बेटा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ इसे माफ कर दीजिए बेटा। पापा जी, आप थोड़ी देर रुक जाते ना तो मर नहीं जाते। और वैसे भी ऐसे घर में रहना ही नहीं है जहाँ पे नौकरानी की ज्यादा इज्जत हो। देख रहे हो ना किशन, तुम्हारे माँ बाप मेरी कितनी इज्जत करते हैं। सही कहा तुमने। अब इतना सब कुछ देखने के बाद हम भी तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते। आप कैसी बात कर रहे हो? आप कहाँ जाओगे इस उम्र में? हम इस घर से नहीं जाएंगे, ये घर हमारा है। जाओगे तो तुम दोनों, इसलिए अपने रहने का बंदोबस्त कर लो। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? ये आपका बेटा है, मैं इस घर की बहू हूँ, और आप हम दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं, वो भी इसके चक्कर में। हाँ, कह रही हूं मैं, क्योंकि जब तुमने अपने बाबूजी के बारे में इतनी बुरी बात कह दी तो क्या मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती? कह सकती हूँ, क्योंकि ये घर अभी भी तुम्हारे बाबूजी के नाम है, और जब तक ये घर इनके नाम है हम दोनों इस उम्र में कहीं नहीं जाने वाले। पर बेटा, तू अच्छी खासी नौकरी करता है, अच्छा खासा कमाता है, तो अपने रहने का इंतजाम भी कर ले, क्योंकि अब तुम दोनों इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगे। माँ, आप कैसी बात कर रहे हो? आप जानते हो ना मेरी अभी अभी नौकरी लगी है, और मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ रहेंगे हम दोनों? इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। जाओगे तो तुम दोनों यहाँ से। मालकिन, आप इन्हें माफ कर दीजिए। ये हैं तो आपके बच्चे ही ना, ये लोग कहाँ जाएंगे? और ये बात तू मुझसे कह रही है? इन दोनों को माफ कर दूं मैं? अरे तुझे अच्छे से पता है ना कि इन दोनों ने तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है, और तो और तेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। फिर तू इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही है, और इनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मालकिन, कोई बात नहीं, गलती तो शायद मुझसे भी हुई थी ना। मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन लोगों की कोई गलती नहीं है, प्लीज आप इन्हें माफ कर दीजिए। बेटा, गलती तेरी नहीं है, गलती तो हम दोनों से हुई है, क्योंकि ये तेरे ऊपर इल्जाम लगा के बदला हमसे ले रहे हैं। असल बात तो ये है कि इन्हें इस घर में हमारा रहना पसंद ही नहीं है, इसलिए इन्होंने ये सब किया। पर अब बहुत हो गया, अब हम तुम दोनों को इस घर में बिल्कुल नहीं रखेंगे। निकलो यहाँ से। माँ देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से ना गलती होगी, मैं इसके बहकावे में आ गया था, और रही बात इसकी ना तो मैं इसको समझा दूंगा, आप चिंता मत करो। बेटा, अगर तुझे बहू को समझाना होता ना तो तूने पहले ही समझा दिया होता, इस समय की नौबत नहीं आती। और तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे इस उम्र में तुम दोनों सोच रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप इस घर से चले जाएंगे? क्या यही सोचकर हमने तेरी शादी की थी? बस बहुत हो गया, अब हम तुम दोनों के साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकते। निकलो मेरे घर से। हाँ, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मुझे तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी। निकलो यहाँ से।